और चलिए अब आपको देश में मचे राजनीतिक घमासान की खबर दिखाते हैं। खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी है, जहां चुनाव प्रचार के शुरुआती राउंड में ही दीदी का डर सामने आने लगा है और ममता बनर्जी का यह डर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को लेकर। और इतना ही नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी अपना यह डर बांट भी रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। বিজেপি যদি বলে আমি 3000 টাকা দেবো, বিশ্বাস করবেন? বুলডোজার দেবে, বুলডোজার দেবে। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी है। बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन दीदी डरी हुई हैं। ममता बनर्जी को वोट छिटकने का डर है, ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है और अब तो दीदी को योगी का डर भी सता रहा है। हालत यह है कि बंगाल चुनाव प्रचार में योगी की एंट्री से पहले ही ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को योगी मॉडल का डर दिखाने लगी हैं। ममता दीदी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डर क्यों लग रहा है, इसकी पूरी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दीदी का डर सुनिए, जिसे वो बंगाल में बांट रही हैं। আপনারা কি চান লক্ষ্মী ভান্ডার চলুক? বিজেপি যদি বলে আমি 3000 টাকা দেবো, বিশ্বাস করবেন? बुलडोजर देवे, बुलडोजर देवे। बंगाल की पुरुलिया में ममता बनर्जी के इस बुलडोजर डर की 3 बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए उतरेंगे। वजह नंबर 2, योगी की एंट्री का सीधा मतलब है हिंदू वोट बैंक का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना। और वजह नंबर 3, बंगाल में हुई हिंसा की वारदातों के बाद ममता सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर पहले से ही कटघरे में है। ये करीब साल भर पुरानी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। वही पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वही पश्चिम बंगाल जो तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन चुकी है। पिछले साल अप्रैल में बंगाल की सड़कों पर आग लगी, हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। तब से पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों और दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल को अमल में लाने की मांग तेज होने लगी है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर ऐसा हमला बोला था जिसने दीदी के दिल में योगी और योगी मॉडल को लेकर खौफ भर दिया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? योगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। शुक्रवार को भी रामनवमी के मौके पर बंगाल का मुर्शिदाबाद फिर दंगे की आग में जला और 72 घंटे बीत जाने के बाद भी दंगे का डर अब भी जिंदा है। शुक्रवार शाम को मुर्शिदाबाद की जंगीपुर में रघुनाथगंज फूलतला मोड़ पे इस तरीके से एक एक दुकान को फूंका गया था। यहाँ पे सारे के सारे जो सामान था, खास करके फल, उसको लूट लिया गया। दुकान में रखे हुए पैसे को लूटा गया और दुकान के सामने आप ये जो फल रखने वाली जो फर्नीचर है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा जल के खाक हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। ममता का डर उनकी जुबान पर आ रहा है और अपना यही डर बांटते हुए ममता मुस्लिम समुदाय को बता रही हैं कि वो हैं तो सब सुरक्षित हैं। আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি, কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में जीत का चौका जड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को डराकर अपने पाले में करना ममता की जरूरत भी है और मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।